तो देखो जंगल हो गया, वो लोग चाची लोग वहाँ पीटने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं आम के पेड़ की। देखो खड़, देखो खंडहल। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन लगी थी, अब वो हट गई है। चलो दिखाता हूँ आम का पेड़। देखो कितने सारे बौर गिर गए, सभी सारे बौर ही हैं, आम की छुड़ी पड़ी हैं। ये सब हम लोगों का है। ये देखिए खेत, देखिए कैसे हो गए सब। देखिए जानवरों ने देखो कैसे ख़राब किया है। यहाँ पूरा ख़राब कर दिया, वहाँ ख़राब कर दिया। इतने गेहूँ ख़त्म हो गए, उसमें कुछ नहीं होगा। देखिए बालियाँ, देखिए बारिश की वजह से कैसी हो गई हैं, काली पड़ गई सब। बहुत दिक्कत हुई यार इस बार, बारिश ने बहुत ख़राब किया, सब फसलें ख़राब कर दी। आप देख सकते हैं, वो देखिए वो जो ढेर लगा है, वो जो ढेर लगा है पेड़ के बगल में ढेर लगा है दिख रहा है, वो है सरसों का। ये दादी हमारी है, वो सरसों का है, वो कटने जा रहा था, बारिश हो गई तो वो ऐसा ही पड़ा है, इस वजह से वो ख़राब हो गया पूरा। बहुत नुकसान हुआ यार इस बार। और ऊपर से जैसे जो लोग वो देखिए, वो देख रहे होंगे किनारे किनारे जो बाउंड्री टाइप के दिख रहे हो, ईंटें पस रहे हैं, तो ये सारी ज़मीन यहाँ की खेतों में जा रही है। वो खेत जो होते हैं, जो वो फसल होती है, वो फसल अब नहीं होगी। यहाँ पे सारे लोग ज़मीन दे रहे हैं सब भट्ठे वाले खरीद रहे हैं। जैसे जैसे वो देखिए वहाँ पे चल रहा है एक भट्ठा, जिसमें वो धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। वो जो धुआं निकल रहा है जिसमें लंबा लंबा ऊँचा है, वो वाले लोग खरीद लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 चौथा ये रहा, उसके पेड़ों के बीच में 5वां ये रहा। इतने एरिया में 5 भट्टे दिख रहे होंगे आपको। ये 5, वो देखिए उसके पीछे छठा, 6 हैं, तो 6 के 6 चलते, तो जिसकी सारी ज़मीन यहाँ पे ख़रीद ले रहे हैं। ये लोग सब ज़मीन यहाँ के ख़रीद लेंगे, बस यहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। ऊपर से जो जैसे देखिए जैसे भी जा रही है, देखिए जा रही जैसे भी जा रही है, ये लोग सब ज़मीन ख़रीद लेंगे, तो यहाँ पे फसल बचेगी नहीं हम लोगों के लिए। ऊपर से जो LDA लग गया है, उसकी वजह से सारे जो किसान होते सारी ज़मीन बेच रहे हैं अपनी, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखा जाए तो एक प्रकार से लगता है कि कुछ 2-3 सालों में यहाँ पे ज़मीन सब ख़त्म हो जाएगी, खेती बचेगी नहीं। तो सब लोग गैस के पीछे पड़े हैं, सिलेंडर के पीछे पड़े हैं। अगर वो तो ठीक है, चलो गैस मिल जाएगी सब लोगों को, लेकिन जब खाना ही नहीं मिलेगा, जब ये जैसे गेहूँ है, गेहूँ की फसल देख ली कितनी ख़राब हुई है, देखिए कितनी ख़राब हो रही है गेहूँ, देखिए कितनी दूर तक लगे हैं सरसों गेहूँ। अगर जब फसल ही नहीं होगी तो आदमी खाएगा क्या, बनाएगा क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता है। जब गैस बाहर से इंपोर्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, बाहर से गैस इंपोर्ट होती तो इतना प्रॉब्लम होगी, 1-2 दिन नहीं मिली, जबकि सबके पास थी। जब ये फसल ही नहीं होगी, ये फसल ही सारी ख़त्म हो जाएगी, तो आदमी खाएगा क्या, खाली गैस से काम चल जाएगा उतने टाइम। जिस तरह लोग गैस के पीछे अफड़ा लड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो लगता नहीं चलेगा। फिर भी लोगों को गैस की ज़्यादा ज़रूरत है। जो किसान है, किसान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, ये तो मुझे अच्छे से पता चल गया है आज, आप लोग देख भी सकते हैं। जो ये बात है कि ये फसल खत्म हो रही है, मैं ये इस इलाके का बता रहा हूँ। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेन UP 32 लगता है यहाँ पे, मैं लखनऊ के एरिया की बात बता रहा हूँ, मेन लखनऊ। ये लखनऊ का इलाका है, जो बोलते हैं सब लोग बहुत विकसित है ये इलाका, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लगता नहीं है। मेरे पापा जैसे बोलते थे कि पहले यहाँ पे सब जैसे ये गेहूँ लगे थे, इससे पहले यहाँ पे गन्ने लगते थे, शुगर केन लगती थी, यहाँ पे मिल थी, जैसे यहाँ पे पूरा कढ़ाई लगी होती थी, उसमें पका बनाया जाता था, गुड़ बनता था। तो वो फसल ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे यहाँ पे जैसे मेंथॉल, इसको बोलते हैं पिपरमिंट, वो लगती थी, वो भी ख़त्म हो गई धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे खाली 3 तरह की फसलें होती हैं बस। जैसे इस समय गेहूँ है या सरसों है, उसके बाद फिर धान लग जाते हैं पूरे इलाके में। धान तो बहुत ज़्यादा लगती है, धान की भी वीडियो में अपलोड करूँगा जब लगेंगे। धान लगते हैं, या उसके बाद एक फसल और है, वो लगती है पिपरमिंट। गेहूँ के बाद में पिपरमिंट लगी, उसके बाद गेहूँ लगते हैं। बस 3 फसलें होती हैं। पहले यहाँ पे गन्ने लगे होते थे दूर दूर तक, यहाँ पे पूरे में पेड़ हुआ करते थे। यहाँ पे जैसे एक पेड़ बचा और सब कट गए। यहाँ पे भी पेड़ थे, देखिए वहाँ पे वो देखिए बाग है, वो कोई बाग है, वो आम की बाग है, बस गिनी चुनी बाग बची। वहाँ पे पूरे में आम के पेड़ थे बहुत बड़े बड़े, सब कट गए, सब चले गए उसी में। इसीलिए धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है, खत्म हो ही गया है, बचा ही क्या है। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे बोल रहे थे यहाँ से हाईवे निकल रहा है, बन रहा है, इसलिए हाईवे जब बन रहा है तो उसकी वजह से और रास्ता खत्म हो गया, और हमारी साइड रोड भी चौड़ी हो रही है, तो उसकी वजह से और खेत वेत खत्म हो रहे हैं, और सब लोग धीरे धीरे यहाँ पे ज़मीनें बेच रहे हैं अपनी, जिससे ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत प्रॉब्लम है यार यहाँ पे, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है। किसान बहुत मुश्किल में, लेकिन आदमी को, लोगों को किसान से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस समय जो इजराइल और अमेरिका, वहाँ जिस समय लड़ाई जो चल रही है, उसके लिए सिलेंडर नहीं आ रहे थे, मैंने बोला पहले सिलेंडर नहीं आ रहे थे, तो लोग सिलेंडर के पीछे देखो 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये सिलेंडर के पीछे दे रहे हैं।
वहीं पे जो किसान जो खेती करता है उसके जो गेहूँ होते हैं, जैसे उसको गेहूँ पूरे एक, जैसे ये पूरा 10 बिस्वा का खेत है ये वाला, वहाँ से यहाँ तक का खाली जो जिसमें ख़राब हुई वाला, इसके अगर वो गेहूँ बेचेगा तो मुश्किल से 15,000 या 20,000 की गेहूँ होंगे। वहीं पे अगर इसकी मेहनत कर लगाना जिसके लिए तो कम से कम 10,000 रुपये तो इसमें लगाने के ख़त्म हो जाते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। किसान बहुत अपनी समझ लो अपनी पूरी मेहनत लगा के किसान पैदा करता है और होता कुछ नहीं है आखिरी तक, तो किसान को तो दिक्कत होगी ही ना, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन लोग अब और सब चीज़ों को भाव देते हैं, सिलेंडर को दिक्कत हो रही तो उनको खाना बनाने दिक्कत हो रही है। जैसे लखनऊ में जो लोग रहते हैं शहर में, उनसे पूछा जाए कि कितनी मेहनत पड़ती है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे वो देखिए चाचा लोग पीटना चालू कर दिए हैं, वो चाचा लोग पीटना चालू कर, देखिए दोपहर इतना धूप हो रही है, धूप इतनी धूप, मैं छाँव में खड़ा हूँ, देख लीजिए अभी छाँव में हूँ, इतनी धूप में वो लोग पीट रहे हैं। उनको मेहनत नहीं लगती, लेकिन ये लोग उनकी मेहनत नहीं दिखती है लोगों को। क्या किया है, कोशिश करो, धीरे धीरे ख़त्म होगी तो खुद ही दिमाग आएगा उन लोगों के जब फसल ख़त्म होगी। चलिए चल, घास लेने आया था, इतना ज्ञान आप लोगों को फालतू में दे दिया। चाची इतना काट के रखा है दादी ने कैसे भी। चाचा लोग धूप में पीट रहे हैं, पानी वानी लेने जा रहे हैं, आराम से मैं बांधता हूँ। देखो कितना नाश करते हैं जानवर, देखो कितना खराब करते हैं सब लोग, वैसे गिराई है सब जानवरों ने। हट जा फंसना, रखते हैं इसको, बांधते हैं फिर साइकिल खड़ी है, साइकिल पे ले चलते हैं घर। अम्मा आ रही है दादी उधर से, आपको भी वहाँ दिखाता हूँ वो चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़। सर पे रख लिया, चल दिया रास्ता, दादी मेरी आगे आगे चलती है। अम्मा पीप पीप पीप, अम्मा तो रामधन बना दी, पूरी बना दी। अच्छा किनारा बाकी, अब खाना पाना खानी चल रहा है। भूखे भजन में हो गोपाला लियो भगत अपन कंटिया माला। अब आराम से खाना खाओ, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू है। ये रख दी मैं किनारे, ये है चलो। अरे वो अब साइकिल लेके नहीं है, हमें साइकिल लेके गए हम, कैसे ही वह तुम चलो। हाँ यही बस तो कह रहे हम यही थे। चल के मैं इधर आ गया हूँ सहतूस के पेड़ की तरफ। सहतूस गिरे, देखो कितने सारे हैं नीचे। अब मैं खाता हूँ एक आधे, काले काले ढूंढता हूँ कहीं से। काला काला खजाना, ब्लैक गोल्ड, काला खजाना। 1 2 3 4 5 इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, काला खजाना। देख सकते, किसी को चाहिए तो संपर्क करें हमसे, एड्रेस में बताऊंगा, आ जाए खा ले आके अच्छे से मन भर के। देखिए कितनी सारी धनिया पुदीना लगा है यहाँ पे, ये देखिए एकदम लाजवाब, खाने लायक। काला काला सब काला खजाना। काले वाले खाने में अच्छे होते हैं, गिरना नहीं यार, थोड़े बहुत जेब में रख लेता हूँ दादी के लिए। चलिए काम खत्म करते हैं, अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सहतूस खाइए, ये देखिए, बाय बाय।